हाय गाइस, दिस इज शोभना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपके सामने फिर से एक बार नया जो लेटेस्ट अपना अपडेट है वो लेकर आ रही हूँ और आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखते रहिए, अपनी तैयारी को आंकते रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो अपना चैनल का लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है, नाम है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। और रही बात अपना जो क्वेश्चंस की, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप बने रहिए लास्ट तक। तो देखते हैं अपना टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ईवीएस का जो टॉपिक है उससे लिया गया है लेवल फर्स्ट वालों के लिए, और यहाँ से लगभग सभी क्वेश्चंस हैं वो लेवल सेकंड में भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो अपने असत्य कथन के बारे में अपने को जानना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, यह केवल प्राकृतिक वस्तुओं की रक्षा की जाती है। इसमें केवल प्राकृतिक वस्तुओं की रक्षा की जाती है। दूसरा है, इसमें प्रशासन द्वारा सीमाएं तय की जाती हैं। तीसरा है, इसमें प्रवेश हेतु आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता होती है। और डी है, इसमें मानव गतिविधियों की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। तो आपको पता होता है राष्ट्रीय उद्यान में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें केवल प्राकृतिक वस्तुओं की रक्षा नहीं की जाती। प्राकृतिक वस्तुओं की रक्षा नहीं, ये जो अपने देश के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी भी रक्षा की जाती है। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्यों में के संबंध में, बिना आपका समय गवाए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों के संबंध में सत्य कथन कौन से है। यहाँ पे सत्य पूछ रहा है तो कौन सा है, यह शासन निकायों एवं निजी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। जी सही है, जी ये गलत है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है कि शासन एवं निजी संगठनों द्वारा नहीं चलाया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अपने जो वन्य विभाग है उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें प्रतिबंध अपेक्षाकृत कम होते हैं तथा लोगों के लिए खुले होते हैं। यहाँ पर ये सभी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। मानव के लिए हर परिस्थिति में ये खुले नहीं रह सकते। इसमें यह एक निश्चित सीमा तक मानव गतिविधियों की भी अनुमति होती है। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि इनमें से एक नहीं मिल रहा, दो नहीं मिल रहे, तीन नहीं मिल रहे, तो अपना डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। यानी डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा कि ये जो सभी कथन हैं वो सारे सही हैं। एक कथन इनमें सही नहीं है बल्कि सारे कथन इसमें सही है, तो अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है। यहाँ पर भी कौन सा पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है। यह संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी में होते हैं, जिस सही होता है। यहाँ पर मानव आबादी एवं वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था की एक का एक हिस्सा होता है, ये भी सही है। यह स्थलीय एवं तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली से बनाए रख मतलब पारिस्थितिकी प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण या बहुउद्देशीय क्षेत्र होते हैं, तो ये भी सही होते हैं। यहाँ पर भी कौन सा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है इसमें प्रावधान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो आपको पता है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में ये प्रावधान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अपने अनुसूचियां पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे 6 अनुसूचियां संचालित की हैं। आपको जो अपने चैनल का लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है और अपने जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर जल्दी से टेलीग्राम अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय वन्य जीव योजना कब प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय वन्य जीव योजना कब प्रारंभ की गई है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय जो 1972, 1986, 84 या 83 वन्य जीव योजना कब शुरू की गई। तो 1983 में, 1983 में की गई है ये। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कब किया गया, 2006 में। कब किया गया है, 2006 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अब इनको क्या असंगत पूछ रहा है, जो सम्मिलित है उनको असंगत पूछ रहा है कि इनमें कौन सा असंगत है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में संचालित की गई थी, सही है। प्रोजेक्ट हंगुल ये भी 1970 में की गई थी, लेकिन गिर शेर परियोजना 1974, ये गलत होगा इसमें।
टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? अपने भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि कब लागू किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कब लागू किया गया भारत में। 19 नवंबर 1986 में ये लागू किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्तर पर विभिन्न वन्य जीवों एवं पादप प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति एवं निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन कौन सा है? तो यहाँ पे सर्वोच्च संगठन पूछ रहा है, तो अपना कौन सा आएगा इसमें? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN। ये सबसे बड़ा संगठन है जो अपने भारत में या विश्व स्तर पर जो वन्य जीव प्रजातियां हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? अपने से यहाँ पर भी ऐसा मूल्य पूछ रहे हैं। हिम तेंदुआ परियोजना 2009, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, हाथी परियोजना 1993, गेंडा परियोजना 1987। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? तो आपको पता होना चाहिए हाथी परियोजना 1993 में नहीं आई थी। हाथी परियोजना 1993 में नहीं आई, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन किसके द्वारा संकटाग्रस्त पादपों पर प्राणियों को रेड डाटा बुक जारी की जाती है? यानी जो भी संकट में है प्रजाति एवं वन्य जीव, उनकी जो रेड डाटा बुक में उनका नाम संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? IUCN, WHO, UNO और IMF, किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो सबसे बड़ी संस्था है IUCN द्वारा ही किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पादप और जंतु के शरीर का निर्माण के भागों का विशेष क्रम है। पादप या जंतु का जो शरीर का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सी बनती है? कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग, अंगतंत्र और फिर शरीर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिकीय जीव नहीं है? यहाँ पे कोशिकीय जीव पूछ रहे हैं, अमीबा, युग्लिना, मछली या यीस्ट, कौन सा नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। बहुत से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 14वें में कोशिकीय जीव नहीं है, 14वां क्वेश्चन है, तो मछली कोशिकीय जीव नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, बड़े पेड़ पौधों एवं जीवों में पाई जाती है। बड़े पेड़ पौधों एवं जीवों में पाई जाती है कौन सी कोशिकाएं? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक नहीं है? जंतु उत्तक के बारे में पूछ रहे हैं, जंतु उत्तक नहीं है। एपिथेलियन, पेशीय, भरण संयोजी, तो आपको कौन सा इसमें करना है? भरण उत्तक इसमें नहीं आता। 16वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भरण उत्तक जो नहीं आता इसमें। पादप उत्तक नहीं है, इनमें भी पादप उत्तक पूछ रहे हैं। सवैनी उत्तक, त्वचीय उत्तक में प्रविभाज्य उत्तक या संयोजी उत्तक, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे संयोजी उत्तक नहीं होगा क्योंकि अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम किसने जीवों का वर्गीकरण किया? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या लियोनार्डो दी विंची, किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया। अरस्तु के द्वारा जीवों का वर्गीकरण किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा जीव जगत की 5 बड़े किंगडम में यानी विभाजित किया गया, 5 बड़े समूहों में विभाजित किया है? किसने किया है सजीव को? प्लेटो, अरस्तु, हेक्केल, विक्टर, किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया। विहेक्टर द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, विहेक्टर द्वारा किए गए सजीव जगत के वर्गीकरण में शामिल है। विहेक्टर द्वारा वर्गीकरण में जो वर्गीकरण किया गया है उसमें शामिल है मोनेरो, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, उपयुक्त सभी। तो पता होना चाहिए कौन सा है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, क्योंकि इन्होंने मोनेरो भी, प्रोटिस्टा भी, प्लांटी भी बताया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पादपों के वर्गीकरण में प्लांटी वर्ग में शामिल कौन सा है? थैलोफाइटा, बायोफाइटा, प्रोटिस्टा या एंजियोस्पर्म, शामिल नहीं है। शामिल नहीं है तो कौन सा नहीं है? प्रोटिस्टा नहीं है, क्योंकि ये एक अलग समूह है, इन्होंने बनाया था। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, रॉबर्ट विहेक्टर ने सजीव जगत को 5 बड़े वर्गों में विभाजित कब किया है? तो कब किया है? 1969 में। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, बिना आपका समय गवाए मैंने आपको 22 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा। बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शोभा आपके लिए ऐसे नए क्वेश्चंस लाती रहूँगी जो आपको सफलता के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ इसको शेयर करें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए।